आपका जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस को अब हम उसकी क्वेरी को देखते हैं कि जो क्वेरीज थी उनके आउटपुट क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो क्वेरीज जो आपकी थी, पहली क्वेरीज जो थी सेलेक्ट काउंट distinct और आपका स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। ये आपकी पहली क्वेरी थी। इस क्वेरी में डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स यानी कि जितने भी आपके स्पोर्ट्स दिए थे उस टेबल में, उन स्पोर्ट्स की आपको टेबल बनानी थी। तो आपका यहाँ पे काउंट ऑप्शन का यूज़ उन्होंने किया है। तो काउंट ऑप्शन में आपका क्या होता है कि उन सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके आपके काउंटिंग में गिन लिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो क्वेश्चन में मैंने बनाई थी टेबल, उसमें एक स्विमिंग था, एक आपका बास्केट था, बास्केटबॉल, और फिर आपका स्विमिंग दोबारा था। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिंग का यूज़ होगा वो एक गेम को एक ही बार काउंट करेगा, दोबारा काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे जितने स्पोर्ट्स होंगे एक्चुअल वो उनको बताएगा। ठीक है, चाहे वो डबल बार काउंट हो रहे हो या 3 बार काउंट हो रहे हो। तो इसमें आपके जो काउंट करके जितने भी स्पोर्ट्स आएंगे वो हैं आपके 1 2 3 4 और 5 स्पोर्ट्स एक्चुअल में हैं। ठीक है, अलग अलग बाकी जो है, और जो 5 है बाकी के 5 में मिले हुए हैं, यानी कि एक स्पोर्ट्स जो है 2 बार है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो इस टाइप से आपका ये आउटपुट में आ जाएगा। अब इसमें सेकेंड वाला टॉपिक देखते हैं। सेकेंड था सेलेक्ट विन। ब्रैकेट में एज, फ्रॉम क्लब वेयर, सेक्स इज इक्वल्स टू फीमेल। इसमें आपके जितने भी इसमें आंसर में आएंगे जो मिन वाले होंगे, मिन करके, और हेडिंग में आएगा एज। ठीक है, और यहाँ नीचे उन लोगों के नेम आएंगे जिन लोगों के सेक्स में फीमेल लिखा होगा, और उनकी एज वाले कॉलम में जो मिनिमम एज होगी वो इसमें शो होगी। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट इसके बाद वाली क्वेरी देखते हैं अगली। सेलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू कराटे। ठीक है, जिन स्पोर्ट्स के आपके कराटे लिखा हुआ है उन स्पोर्ट्स की पे को आपको एवरेज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा एवरेज, और एवरेज के अंदर जितने भी आपके पे होंगे उन पे के अकॉर्डिंग 1250 ये आपका एवरेज पे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं इसी में।
सेलेक्ट सम ब्रैकेट में पे फ्रॉम क्लब वेयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट is equals to 3198 1998 131। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हेडिंग में आएगा सम पे और नीचे आपका पे का सम आ जाएगा जिन लोगों के डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1998-01 के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 या 14 जितने भी थाउजेंड होंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका पे बन जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब इसमें नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन। उसकी पहले मैं टेबल बना देता हूँ, उसके बाद फिर आपका उसका क्वेरी करेंगे। इसमें टेबल नेम है स्टूडेंट 1, नंबर नेम stream average mark grade और class। इसमें अब फिल कर लेते हैं नंबर, ठीक है, नंबर के बाद दिव्या अरुण और सभी हैं। नेक्स्ट है इनके स्पेंड 400 450 300 350 और 500। मेडिकल कॉमर्स कॉमर्स 68.6 73.1 और 90.6।
ग्रेड BACBA। और आपका क्लास 12th 11 12th 12th 11। ठीक है, अब इसकी क्वेरीज हैं। पहली क्वेरी आपकी, सेलेक्ट ऑल द नॉन मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट from student 1। स्टेट्स 1 वाली टेबल में से ये आपको चूज करने हैं। ठीक है, इसमें आपका ये जो क्वेरी है इसमें नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेरी अब हम इसके बाद देखते हैं। अगली क्वेरी आपकी, लिस्ट द नेम ऑफ those students who are in class 12 sorted by stipend। ठीक है, ये सेकंड क्वेरी आपको करनी है जिसमें आपको उन स्टूडेंट्स के नेम देने हैं जो क्लास 12th में है और उनको भी आपको शॉर्ट करना है स्टिपेंड, यानी उनके जो अमाउंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट अगली है आपकी, लिस्ट ऑल स्टूडेंट शॉर्टेड बाय average mark sorted by average mark in descending order। यहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स देने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगली क्वेरी, display a report listing name comma stipend comma stream and amount of stipend received in a year assuming that the stipend is paid every month।
तो ये क्वेरी है, आपको ये 4 क्वेरी आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे करके लानी है। फिर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन की क्वेरीज को आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब हम इसमें आगे जो MySQL के लास्ट क्वेरीज थी उन क्वेरीज में देखते हैं। पहली क्वेरीज थी आपकी सेलेक्ट ऑल द नॉन मेडिकल स्ट्रीम वाले चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से। स्टूडेंट्स वाली टेबल में से जो आपको कल मैंने क्वेरीज करने को दी थी या लास्ट वीडियो में जो दी थी, उसमें से आपको स्टूडेंट्स वाली टेबल थी, उसमें एक मेडिकल और नॉन मेडिकल एक हेडिंग थी स्ट्रीम। उस स्ट्रीम में से हेडिंग में से नॉन मेडिकल स्टूडेंट जितने थे वो आपको फाइंड आउट करने हैं और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे क्वेरी लगानी है। तो इसमें हम क्वेरी लगाएंगे सेलेक्ट ऑल नॉन मेडिकल बनाने हैं। तो इसमें आपको केवल नॉन मेडिकल के लिए स्ट्रीम की हेल्प चाहिए। सेलेक्ट स्ट्रीम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट वन वाली चाहिए, ठीक है। और वेयर आपको कंडीशन लगानी है, वेयर जहाँ पे आपको क्या चाहिए, वेयर स्ट्रीम इज इक्वल्स टू और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में नॉन मेडिकल, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें क्वेरी दे सकते हैं। तो इसके आपके आउटपुट में हेडिंग में आपका स्ट्रीम और नीचे आपका नॉन मेडिकल जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। 1 2 3 जितने भी होंगे इस टाइप से आपकी ये क्वेरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं हम। अगली सेकंड क्वेरी जो थी उसमें मैंने पूछा था लिस्ट ऑल द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको नेम बताने हैं स्टूडेंट्स के जहाँ क्लास 12 लिखा हो शॉर्टेड बाय स्टूडेंट। क्लास होनी चाहिए वहाँ पे 12 और वो स्टिपेंड एक आपका ऑप्शन था, उसमें स्टिपेंड में आपकी अमाउंट्स लिखी हुई थी। उस अमाउंट्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है, ऑर्डर बाय करना है, ठीक है। और ऑर्डर बाय आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको स्टेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स की नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए मैं क्वेरी बना रहा हूँ। क्वेरी बनेगी आपकी सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद आपको कौन से टेबल में से चाहिए, टेबल है आपकी, पहले क्या चाहिए, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वाली टेबल में से, स्टूडेंट 1 वाली टेबल में से वेयर यहाँ क्लास आपकी क्या लिखी हो 12, क्योंकि अब जब न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो उसको हम ऐसे ही बिना ये क्लास इज इक्वल टू 12 बिना आप उसके यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के दिखा सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर बाय में लगाना पड़ेगा इसमें ऑर्डर बाय स्ट्रिप, स्ट्रिप है स्टिपेंड
ठीक है। तो स्टिपेंड के अकॉर्डिंग आपका बॉर्डर वाइज रहेगा, इंक्रीजिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इंक्रीजिंग लगाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मली जैसे इंक्रीजिंग में अपने आप ऑटोमेटिक आता है। तो अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज में चाहिए होता है तो DESC लगाएंगे, अदरवाइज आप नॉर्मली ऐसे छोड़ देंगे तो आपको वो इंक्रीजिंग में ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, इससे आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में आपका जो है वो शो कराएगा, नेम हेड बना हुआ होगा और उन लोगों के वो नेम शो कराएगा जो लोग क्लास 12th में हैं और जिनकी स्टिपेंड जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े, ठीक है, उन लोगों के वो टेबल ऐसे शो कराएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी 2 क्वेरी। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी में आपका लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की चाहिए हमें, और ये शॉर्ट बाय एवरेज मार्क, शॉर्ट करना है आपको एवरेज मार्क्स से। एवरेज मार्क्स की उसमें कॉलम था, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, और उसको भी आपको लगाना है डिसेंडिंग में, यानी कि आपको यहाँ पे डिटेल जो देनी है सारे स्टूडेंट्स की देनी है और उनमें आपको एवरेज मार्क्स बताना है, एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है और वो भी डिसेंडिंग। तो इसके लिए आपको क्वेरी लगानी है अगर यहाँ ऑल स्टूडेंट पूछा है तो हम सीधे सीधे सारी चीज़ें स्टार लगा देंगे। अगर वो नेम कहता तो केवल नेम लगाते हैं, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे स्टार लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार। ठीक है, या इसने ऑल स्टूडेंट्स पूछा है, या उसने कहा है लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सारे स्टूडेंट्स की उसको लिस्ट चाहिए और वो एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम है आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 वाली टेबल में से चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑर्डर बाय है आपका एवरेज मार्क और ये आपका DESC डिसेंडिंग। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स के डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटे क्रम में आपको वो स्टूडेंट्स वाली टेबल में से सारे डेटा को देगा और वो बड़े से छोटे में, यानी कि जैसे एवरेज मार्क्स बड़ा होगा उस वाले नाम को सबसे ऊपर कराएगा, उसकी डिटेल को सबसे ऊपर देगा। ठीक है, बाकी ये उसके नीचे चलते जाएंगे। किस टाइप से, जैसे इसमें टेबल में क्या क्या चीज़ें थी, नंबर था आपका, नेम था, ठीक है, और आपका स्टिपेंड, स्ट्रिंग, स्टिपेंड, स्ट्रिंग, एवरेज मार्क, ग्रेड, एवरेज मार्क, ग्रेड और आपका क्लास। ये सारे आपके ऑप्शंस थे, तो वो ऑप्शन ये सारे आपको शो कराएगा। लेकिन इसमें आपके जो डेटा आएगा वो एवरेज मार्क्स में आएगा। एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग एवरेज मार्क्स में जो सबसे बड़ा डेटा होगा, यानी कि जिसके सबसे एवरेज मार्क्स ज़्यादा होंगे वो ऊपर आएगा, उसी की डिटेल सबसे ऊपर, फिर उसके बाद उसके और जितने भी होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे डिटेल देगा, 5 या 10 जितने स्टूडेंट्स की डिटेल होगी वो। नेक्स्ट अगली क्वेरी जो थी फोर्थ, ये थर्ड थी। फोर्थ क्वेरी है आपकी जिसमें आपको एक रिपोर्ट देनी है, जिसमें नेम, स्टिपेंड, जिसमें आपको देने हैं नेम, स्टिपेंड, स्ट्रीम, ये 3 चीजें। उसके अलावा एंड अमाउंट ऑफ स्टिपेंड
अमाउंट ऑफ स्टिपेंड रिसीव्ड इन ए ईयर, ईयर का चाहिए पूरे साल का, ठीक है। और ये स्टिपेंड जो है एस्यूमिंग दैट ये आपका जो मंथली है, जो इसमें दिया है ये आपको मंथली दिया है और उसे चाहिए स्टिपेंड ईयरली, ठीक है। और टोटल अमाउंट नहीं चाहिए, ईयरली अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे आपका स्टिपेंड इन ईयर आपको एक कॉलम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये चाहिए नेम, स्टिपेंड, स्ट्रीम और आपका स्टिपेंड इन ईयर, ये 4 कॉलम आपको शो कराने हैं, ठीक है। इन 4 कॉलम को आपको शो कराने के लिए कैसे आपको यूज करना होगा, तो इसमें कमांड लगाएंगे हम सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद सबसे पहले आपको क्या क्या चीज चाहिए, वो एक तो इसमें नेम चाहिए, नेम है, स्टिपेंड है, स्ट्रीम है, ठीक है। और जो अगला कॉलम होगा उसमें क्या होगा, स्टिपेंड मल्टीप्लाइड बाई 12 और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होगा स्टिपेंड इन ईयर, ठीक है। स्टिपेंड इन ईयर के नाम से उसको शो कराना होगा। और ये आपकी कौन सी टेबल में से, फ्रॉम स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 वाली टेबल में से आपको ये शो कराना है, ठीक है। तो ये आपकी क्वेरी हो जाएगी। तो इससे आपका क्या आउटपुट निकल के आएगा, इससे आपका आउटपुट आएगा, टेबल में आपका नेम एक हेड बना होगा, एक स्टिपेंड के नाम से हेड होगा, एक आपका स्ट्रीम के नाम से हेड होगा और एक आपका स्टिपेंड इन ईयर। लेकिन यहाँ आपने जो स्पेस दिया है इसको आपको अंडरस्कोप से कवर करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस हेडिंग में नहीं लेता। और उसके बाद आपको ये पूरा एक बॉक्स शो होगा और उसमें जितने भी आपके नेम, ये चारों चीज़ें वो शो कराएगा अलग, ठीक है। अब इसमें जितने भी आपके डेटा होंगे वो सारे डेटा शो कराएगा क्योंकि इसमें आपने कोई कंडीशन दी नहीं थी, सीधी 4 चीज़ें पूछी थी, तो वो चारों चीज़ें आपको शो कराएगा और ये जो है अलग से चौथे कॉलम में इस टाइप से आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये क्वेरीज हो गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला स्टार्ट करता हूँ।